तो अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां अगले साल चुनाव है। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं। पहले कांग्रेस ने दो नेताओं को मायावती के पास भेजा था, मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। और अब अखिलेश का दांव सामने आ चुका है। पार्टी की बैठक में अखिलेश का एक ऐलान सामने आया, जिसमें अखिलेश ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। तो क्या ये कांग्रेस के लिए चेतावनी भरा संदेश है? 2027 में यूपी में होगा एसपी कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है, पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती, बसपा सुप्रीमो के आवास, उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले 2 घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के 2 नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को यह मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं? हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे। उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था। उसमें पार्टी का कोई निर्णय, पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने निर्णय से वो गए थे। कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए थे। यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था? जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं। कांग्रेस लाख इनकार करे लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रह रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो अखिलेश के दांव पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं पे
संगठन को, बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है। इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं समर्थ श्रीवास्तव का लखनऊ में। समर्थ, राष्ट्रीय स्तर पर तो इंडिया गठबंधन का नाम लेकर दोनों हाथ में हाथ साथ नजर आते हैं, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं अखिलेश? देखिए, कुल मिलाकर ये माइंड गेम्स की बात कही जा सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने जो तस्वीरें देखी कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता, जिसमें एक सांसद भी थे तनुज पुनिया, और वो पहुंचते हैं मायावती के आवास पर। हालांकि मायावती उनसे नहीं मिलती हैं, फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके नेताओं के द्वारा ही डाली जाती हैं। फिर जब आज तक संपर्क करता है यूपी कांग्रेस से, तो उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया था, वो उनकी निजी मुलाकात थी। तनुज पुनिया भी आज तक में बताते हैं कि हम उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे। लेकिन आप भी जानती हैं कि सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, और खासकर सियासत अगर उत्तर प्रदेश की हो। उसके 2 दिन बाद अखिलेश यादव कल कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पार्टी कार्यालय में एक मैसेज देते हैं और ये कह देते हैं कि हमारी तैयारी 403 विधानसभा सीटों पर है। हमारे कार्यकर्ता 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और यहां बात सीट की नहीं, कैंडिडेट की होगी। लेकिन अखिलेश ये भी साफ करते हैं कि हमारी इस तैयारी से हमारे जो आने वाले वक्त में अलायंस पार्टनर्स ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।